क्या हो अगर आपको पता चले कि हम सब अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक मौके के ठीक बीच में जी रहे हैं। इस पड़ताल में हम इसी एआई गोल्ड रश को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं। सोचिए, 1990 का दशक जब इंटरनेट का बूम आया था, आज वैसी ही एक और गोल्ड रश शुरू हो चुकी है और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इतिहास हमें बताता है कि जो लोग सही समय पर सही कदम उठाते हैं वही कल के बड़े विजेता बनते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, इस बदलाव की रफ्तार ये हैरान करने वाली है। जरा इस पर गौर कीजिए। चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे। नेटफ्लिक्स को यही काम करने में 3.5 साल लग गए थे। यह स्पीड पिछली किसी भी टेक्नोलॉजी क्रांति से कई गुना ज्यादा तेज है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इस ऐतिहासिक मौके को पूरी तरह समझेंगे, बड़ी तस्वीर से लेकर उन छोटे छोटे कदमों तक जो आज उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। आखिर ये आर्थिक क्रांति है क्या जिसका हम सब अभी हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, पिछली क्रांतियों से अलग ये सिर्फ नई मशीनों के बारे में नहीं है। ये इंटेलिजेंट सिस्टम को हमारे हर काम का हिस्सा बनाने के बारे में है। इसे एक नए टूल की तरह मत सोचिए, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक नए पार्टनर की तरह देखिए। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम यहाँ जापान की पूरी जीडीपी से भी बड़े एक सालाना इकोनॉमिक बूस्ट की बात कर रहे हैं। और ये कोई एक बार का उछाल नहीं है, बल्कि ये दौलत का एक नया सोता है जो हर साल हर इंडस्ट्री में बह रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात छिपी है। अभी भी दुनिया की लगभग आधी कंपनियों ने एआई को नहीं अपनाया है। और यही वो एडॉप्शन गैप है जहां तेजी से कदम उठाने वालों के लिए असली मौका है। अब जब हम इस बदलाव का पैमाना समझ गए हैं, तो आइए इसकी नींव को देखते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पूरी क्रांति को ताकत दे रहा है। यहाँ का सबक बहुत सीधा और शक्तिशाली है। गोल्ड रश में सोना खोजने से ज्यादा फायदेमंद था फावड़े और कुदाल बेचना। एआई के इस दौर में इसका मतलब है उन बुनियादी चीजों में इन्वेस्ट करना जिनकी जरूरत हर किसी को पड़ने वाली है, चाहे आखिर में कोई भी एआई कंपनी रेस जीते। ये वो 4 पिलर हैं जिन पर पूरी एआई इकोनॉमी खड़ी है। इसे ऐसे समझिए, सेमीकंडक्टर्स वो दिमाग हैं, यानी वो चिप्स जो सारी कैलकुलेशंस करते हैं। डेटा सेंटर्स वो विशाल लाइब्रेरियां हैं जहां सारा डेटा स्टोर होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वो डिजिटल हाईवे है जो हमें इन टूल्स से जोड़ता है। और साइबर सिक्योरिटी वो गार्ड्स हैं जो इस कीमती डेटा की रक्षा करते हैं। इन चारों की डिमांड आज आसमान छू रही है। ठीक है, अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे दूसरों से मीलों आगे निकल रही हैं। ये एक बिल्कुल साफ उदाहरण है कि एआई कैसे खेल के नियम बदल रहा है। जो कंपनियां इसे अपनाती हैं, वो ना सिर्फ पैसे बचाती हैं, बल्कि अचानक से ज्यादा कुशल बन जाती हैं और 24 घंटे काम कर सकती हैं। ये एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज है। और यहीं से 2 बड़े रास्ते खुलते हैं। पहला, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप एआई का इस्तेमाल करके उसे और बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप दूसरों को ये टूल्स इस्तेमाल करने में मदद करके एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज ऐसे एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन ये सब सिर्फ इन्वेस्ट करने या कंपनियां बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हम सब के करियर पर क्या पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि एआई नौकरियों और सैलरी को कैसे बदल रहा है। यह कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। इसका मतलब है हर हफ्ते आपके काम में 2 एक्स्ट्रा दिन जोड़ देना। यह प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त छलांग है। जो लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, वो बस ज्यादा काम कर पा रहे हैं, बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो ये आंकड़ा सीधे सीधे एक बहुत ही जरूरी करियर सवाल बन जाता है। सीधी सी बात है, कंपनियां उन्हीं लोगों को इनाम देंगी जो बेहतर नतीजे देने के लिए इन टूल्स का फायदा उठा रहे हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन एक इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है, वो जरूर छीन सकता है। आने वाले समय में जॉब सिक्योरिटी सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई इन टूल्स को कितनी अच्छी तरह से चलाना जानता है। और आखिर में चलिए टाइमलाइन पर बात करते हैं, क्योंकि इस क्रांति में समय ही सब कुछ है। आइए समझते हैं कि क्यों और आगे क्या किया जा सकता है।
हर बड़े बदलाव की तरह सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलता है जो बड़ी लहर आने से पहले अपनी जगह बना लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मौका हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। अगले कुछ साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रहे 3 बिल्कुल साफ रास्ते जिन पर कोई भी अपनी स्थिति और लक्ष्य के हिसाब से चल सकता है। एक निवेशक के तौर पर, एक उद्यमी के तौर पर, या फिर एक कर्मचारी के तौर पर। तो निचोड़ ये है, ये किसी ट्रेंड या हाइप के बारे में नहीं है। ये एक असली नपे तुले आर्थिक बदलाव को समझने और ये तय करने के बारे में है कि आप इसमें क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। आंकड़े साफ हैं और बदलाव अभी इसी वक्त हो रहा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इतिहास अभी इसी पर लिखा जा रहा है। तो क्या आप इसे सिर्फ पढ़ने वालों में से होंगे या इसके लेखकों में से एक बनेंगे? फैसला आपका है।